बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम इन पेज टूल बार के अगले टूल पिक्चर बॉक्स, ग्राफिक बॉक्स, लाइन टूल और पॉलीगॉन टूल ये समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने इन पेज प्रोग्राम को खोला, तो पहले से खोला हुआ है और उस पर ये तहरीर भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम देख लें कि पिक्चर बॉक्स कौन सी हैं, ग्राफिक बॉक्स कौन सी हैं, लाइन टूल क्या है और पॉलीगॉन टूल क्या है। तो यहाँ बाएं तरफ मौजूद ये जो टूल बार है इसमें हमें नज़र आ रहे हैं ये तीन बॉक्स जिनके अंदर क्रॉस लगा हुआ है, एक मुरब्बा शक्ल में और एक गोल शक्ल में और एक किनारों से मुड़ा हुआ कर्व हुआ। ये तीनों बॉक्स पिक्चर बॉक्स हैं और ये अपने सफ़े पर तस्वीर लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इस बॉक्स को लिया, ये पिक्चर बॉक्स बना लिया। अब इसमें तस्वीर लाने के लिए हैंड टूल मुंतखब होना चाहिए। हैंड टूल को सिलेक्ट किया हुआ हो तो इस पर डबल क्लिक करने से यहाँ लुक इन ये डायलॉग बॉक्स खुला और ये कह रहा है, पूछ रहा है कहाँ से तस्वीर उठानी है, वो अपनी जगह आप तलाश करें। तो यहाँ मैंने जी पिक्चर में तस्वीर रखी हुई है, वहाँ से ये तस्वीर उठा ले। तो ये तस्वीर ओपन की तो ये इस वक्त खुल के हमारे सामने आ गई। तो ये तस्वीर लाने के लिए शक्लें इसकी मुख्तलिफ हैं। यहाँ से हम इसकी शक्ल को बदल भी सकते हैं। गोलाई में लाना है, मुकम्मल चौरस मुरब्बा शक्ल में करना है, कोने कर्व मुड़े हुए उस शक्ल में इसे लाना है। तो जिस भी शक्ल में लाना है यहाँ ऊपर भी ये सहूलत मौजूद है। ये तीनों पिक्चर बॉक्स, इनकी तब्दीली की सहूलत यहाँ भी मौजूद है। यहाँ से भी उसे तब्दील किया जा सकता है। जिस पर हम माउस से क्लिक करेंगे वही शक्ल जो है वो इसकी बन जाएगी। इसके बाद इसके नीचे ये इसी तरह के तीन बॉक्स हैं लेकिन उनके दरमियान में क्रॉस नहीं लगा हुआ। इन्हें ग्राफिक बॉक्स कहा जाता है। इनका काम अपनी तहरीर में उसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं। जैसे ये ऊपर उन्वान है तो इस उन्वान को हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि इसके पीछे स्याह हो जाए और ये तहरीर सफ़ेद रंग में ज़ाहिर हो जाए। तो इसके लिए हमने इस ग्राफिक बॉक्स का इंतखाब किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ ये बॉक्स बना लिया। ये ध्यान रखना है कि इसमें चूँकि सेटिंगें जो हैं वो तरतीब ज़रा डिज़ाइनिंग थोड़ी सी मुश्किल काम है। ये तहरीर के लिए तैयार हुआ है, इस वजह से इसमें डिज़ाइन ज़रा मेहनत तलब काम है। तो इसे पहले ही ज़रा देखकर उसकी सेटिंग कर ली जाए, दाएं बाएं से भी वो सारा बराबर हो। अब एरो टूल लिया और एरो टूल लेने के बाद अपने इस ग्राफिक बॉक्स को ये सिलेक्ट हो गया तो इसका हम कलर तब्दील करते हैं। यहाँ से यहाँ हमें ऊपर रिबन बार में इसका कलर नज़र आ रहा है। यहाँ ये खाना जो हमें नज़र आ रहा है और इसमें नन लिखा हुआ है, ये जाहिर कर रहा है कि इस वक्त इस बॉक्स में किसी तरह का कोई कलर इस्तेमाल नहीं हुआ, ये साफ़ है, कलर के बगैर है। तो यहाँ हम इस बटन पर क्लिक किया और यहाँ से ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया। अब ये सारा ब्लैक हो गया। इसके बाद अब हमने अपनी लिखाई को सफ़ेद कलर देना है। तो लिखाई को सफ़ेद कलर देने के लिए, लिखाई में किसी भी तरह की तब्दीली के लिए हमें हैंड टूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हमने हैंड टूल लिया और हैंड टूल लेकर अपनी लिखाई को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ हमें ऊपर नज़र आ रहा है लिखाई का कलर ब्लैक है। तो हम इस ब्लैक कलर को वाइट में तब्दील करेंगे। वाइट कलर में तब्दील, यहाँ इस बटन पर क्लिक किया और यहाँ ऊपर की तरफ को यहाँ ये वाइट कलर मौजूद है।
तो इस वाइट कलर पर क्लिक किया तो हमारी लिखाई वाइट हो गई, सफ़ेद हो गई। लेकिन अब लिखाई हमारी पीछे है, वो हमें अभी नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें अपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा। एरो टूल के ज़रिए से अपने इस ग्राफिक बॉक्स को सिलेक्ट किया और एडिट में आ गए। यहाँ हमें ये कमांड नज़र आ रही है, सेंड टू बैक। ये कमांड सेंड टू बैक, हम इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे और इस कमांड को इस्तेमाल करके हम अपने इस ग्राफिक बॉक्स को पीछे ले जाएंगे। जैसे ही पीछे लेके गए तो हमारी लिखाई सामने आ गई और हमें नज़र आने लगी कि लिखाई सफ़ेद रंग में है और उसकी बैकग्राउंड वो स्याह रंग में है। तो ये इस्तेमाल है। अगर हम यहाँ इस बॉक्स को बदलना चाहती हैं तो उसी तरह जैसे पिक्चर बॉक्स में ऊपर तीनों शक्लें नज़र आ रही थी, तो इसी तरह अब यहाँ भी इस बॉक्स को सिलेक्ट करने पर भी यही तीनों यहाँ नज़र आ रही हैं और हम यहाँ से इसको बदल सकती हैं। नीचे से भी बदला जा सकता है, यहाँ इनकी अपनी टूल बार में इनकी जो असल जगह है यहाँ से भी बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ से बदलने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करके लेना पड़ता है, शुरू में डिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन डिज़ाइन करने के बाद अगर हमें बदलने की ज़रूरत पेश आ रही है तो उसके लिए हमें हाँ जी ऊपर मौजूद जो आइकन हैं उनका इंतखाब करना होता है। तो अगर हमें ये बदलने की ज़रूरत है, हम इसका डिज़ाइन बदलना चाहते हैं, अगर गोल को क्लिक करते हैं तो ये गोलाई में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी सारी सेटिंग दोबारा बदलनी पड़ेगी। और अगर किनारों वाला लेना है तो उस पर सिलेक्ट किया तो ये किनारों वाला आ गया। तो इस तरह जी ये इसमें तब्दीली और ये इसका इस्तेमाल है। अब इसको डिलीट कर दिया। अपनी लिखाई जो है उसे हम ब्लैक कलर में, स्याह कलर में ले आते हैं तो वो उसी हालत में हो गया। इसके बाद अब नीचे एक लाइन नज़र आ रही है, इसे लाइन टूल कहते हैं। इसका काम अपने इसी सफ़े पर किसी भी तहरीर में हमें लाइन की ज़रूरत पेश आ रही है तो इसे सिलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट करके यहाँ लाइन लगा दी। और इसका अगर साइज़ हमें बड़ा करने की ज़रूरत है तो यहाँ नज़र आ रहा है लिखा हुआ इस वक्त 1 PT। हम ये साइज़ इसका बदल देते हैं। यहाँ हम 3 करते हैं तो ये इसका साइज़ बड़ा हो गया। मज़ीद बड़ा करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, यहाँ 5 लिख दें तो इसका साइज़ और बड़ा हो गया। और इसी तरह अगर इस लाइन का डिज़ाइन बदलना है तो उसके लिए यहाँ ऊपर ये जगह मौजूद है और यहाँ से उसका डिज़ाइन बदला जा सकता है। इसको नुक्तों की सूरत में ज़ाहिर करना है तो ये अब नुक्तों पे क्लिक किया तो ये नुक्तों की सूरत में ज़ाहिर हो गई। और अगर इसे कोई और शक्ल देनी है तो उस पर क्लिक किया, इसकी और शक्ल आ गई। इसके बाद अगली कमांड ये है, इसे कहते हैं पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल, इस टूल का काम क्या है? ये भी एक बॉक्स की सूरत में ज़ाहिर होता है, लेकिन ऐसा बॉक्स जिसको किसी भी तरफ से बदला जा सकता है, उसे खींचा जा सकता है, उसे आगे पीछे किया जा सकता है, उसकी शक्ल बदली जा सकती है। तो उसके लिए हमें पहले एरो टूल को सिलेक्ट करना होगा, उसे लिया और अब इस पर क्लिक करके हम किसी भी जगह से इसको पकड़ते हैं और इसे खींच के जब इसकी लाइन के ऊपर ये कर्सर आता है तो उसकी लाइन वहाँ क्रॉस का निशान बन जाता है। वहाँ से पकड़ के इसकी कोई भी हालत जो है वो बदली जा सकती है, कोई भी शक्ल बनाई जा सकती है। अब तहरीर इसके नीचे ज़ाहिर हो रही है और ये लाइन ऊपर नज़र आ रही है। अगर तहरीर बदलनी है कि तहरीर इससे बाहर चली जाए तो यहाँ ऊपर मौजूद ये खाना जो है ये क्लिक किया और यहाँ ये डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हुआ। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है रन अराउंड। ये रन अराउंड, इस रन अराउंड के इस चेक बॉक्स को चेक कर दें।
अब ओके का बटन दबाया तो ये तहरीर इस बॉक्स से, जो हमने पॉलीगॉन बॉक्स बनाया था पॉलीगॉन टूल के ज़रिए से, उससे दाएं बाएं हो चुकी है और ये सारा का सारा हिस्सा इस अब खाली हो चुका है। और इसमें हम कोई तस्वीर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाद में उसकी तफसील पढ़ेंगे। अखबारात में उसके उमूमन रंगीन सफ़हात जो हैं और इसी तरह रिसाले जो हैं उसमें इस तरह की मुख्तलिफ़ शक्लें बनाकर और उसमें तहरीर लिखी हुई होती है, तो वो इसी के ज़रिए से उसे डिज़ाइन किया जाता है। यही जो अभी हमने टूल इस्तेमाल की है, ये फॉर्मेट में आए और फॉर्मेट से नीचे यहाँ हमें यही कमांड नज़र आ रही है, रन अराउंड। तो अगर हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट से रन अराउंड, तो वही डायलॉग बॉक्स यहाँ भी खुल जाता है। ओके किया तो वही सारा मंजर इस सूरत में भी जाहिर हो जाता है। तो ये आज की कमांड, आज का सबक मुकम्मल हुआ। अगर आप लोगों को ये सबक पसंद आया, ये तरीका पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो की फौरी इत्तला हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्त अहबाब को भी ये वीडियो शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।